तर्जुमान पाक अफवाज का बॉर्डर से मुतालिक प्रोपेगेंडा करने वालों को जवाब। सवाल किया, अमेरिका के पास बेतहाशा वसाइल हैं, क्या वो मैक्सिको के साथ अपनी सरहद सील कर सका है? बाढ़ को कोई भी काट सकता है, इस पर हर 2 किलोमीटर के बाद ड्रोन की निगरानी और कले बनाना पड़ेंगे। क्या हम इतना पैसा लगा सकते हैं? पाक अफगान सरहद पर कई देहात बॉर्डर के दोनों अतराफ हैं। अफगानिस्तान से फायरिंग की जाती है, एफसी जवाब देती है तो दहशतगर्दों को पाकिस्तान मुंतकिल कर दिया जाता है। तर्जुमान पाक अफवाज ने कहा, अफगान रजीम न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुकी है। हमारा अफगान अवाम के साथ कोई मसला नहीं, मसला अफगान तालिबान रजीम के साथ है। अफगानिस्तान में मौजूद नॉन स्टेट एक्टर खतरा हैं। अफगान तालिबान का फितनाल खवारिज को मेहमान कहना हैरान कुन है। ये कैसे मेहमान हैं जो मुसल्लह होकर पाकिस्तान आते हैं? अफगान तालिबान दहशतगर्दों की पाकिस्तान में दरअंदाजी के लिए मुकम्मल सहूलतकारी करते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, अफगानिस्तान से दहशतगर्दी नाकाबिले कबूल है। सिर्फ एक मुतालबा है कि अफगानिस्तान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। अफगान क़यादत से कहा है कि कालादम TTP के खिलाफ कार्रवाई करे। अफगानिस्तान की जानिब से इंसदादी दहशतगर्दी का वादा पूरा नहीं हुआ। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान का बेपनाह जानी और माली नुकसान हुआ। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दहशतगर्दी पर वाज़ेह मौक़िफ़, दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे सकती। तर्जुमान पाक अफवाज ने कहा, हुकूमतों और सियासी पार्टीज़ का इत्तफाक है, दहशतगर्दी का हल नेशनल एक्शन प्लान में है। प्लान को अमली जामा पहनाने के लिए बलूचिस्तान में एक मरबूत निज़ाम वज़ा किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में इसकी कमी नजर आती है। रवां साल 67,000 से ज़ायद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। 1,873 दहशतगर्द हलाक हुए। 136 अफगान शहरी थे। रवां माह के दौरान 2,39,574 अफगान शहरियों को वापस भेजा गया। DGISPR ने कहा, भारत में खुद फरेबी की सोच रखने वाली क़यादत की इजारादारी है। भारतीय आर्मी चीफ का ट्रेलर दिखाने वाला बयान खुद फरेबी की हामिल सोच का आगाज़ है। हालिया जंग में भारत के 7 जहाज़ गिराए गए, 26 मकामात निशाना बने। भारत के S-400 की बैटरीज तबाह हुई। इनकी ट्रेलर पर मबनी फिल्म हॉरर फिल्म बन गई। जंग में शिकस्त पर बार बार झूठे भारतीय बयानात अवामी गम और गुस्से को तहलील करने के लिए हैं। विफाकी हुकूमत का वीज़ा एजेंट्स के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, ज़रूरी दस्तावेज़ात के हामिल किसी मुसाफिर को सफ़र से ना रोका जाए। बगैर तस्दीक शुदा दस्तावेज़ात पर सफ़र की इजाज़त नहीं दी जा सकती। एजेंट माफिया पैसों के लालच में मासूम लोगों के मुस्तकबिल से खेल रहे हैं। मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद एयरपोर्ट का दौरा, डिपार्चर लाउंज में FIA इमिग्रेशन का मुआयना किया। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए कौमी यकजहती और मरबूत पॉलिसी साजी ज़रूरी है। आसिफ जरदारी का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का दौरा, कौमी सलामती के शऊर को मजबूत बनाने के लिए शुरका की काविशों को सराहा। कहा, नेशनल बिलावल भुट्टो ऐसे वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे जैसे आपके रहनुमा बने। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का अज़मा बुखारी को जवाब। कहा, बिलावल भुट्टो आवाम की हिमायत से वज़ीर आज़म बनेंगे। PTI घर की बात घर में रखे, इदारों को मुतनाज़ न बनाए। बानी PTI को अपनी लड़ाइयाँ अदालतों में लड़नी चाहिए। साबिक स्पीकर असद कैसर ने कहा, बानी PTI से अहले खाना और वज़ीर आला की मुलाकात नहीं कराई जा रही। जेल मैनुअल के मुताबिक तमाम कैदियों की मुलाकात कराई जाती है। हमें दीवार से ना लगाया जाए। आइन और कानून पर यकीन रखते हैं। तहरीक इंसाफ आइन और कानून को मौका देना चाहती है। स्पीकर मलिक अहमद खान ने कहा कि बानी PTI को यह अनोखा लाडला है। शहबाज शरीफ को इसी जेल मैनुअल के तहत जेल में रखा गया। शहबाज शरीफ को तो घर का खाना नहीं दिया जाता था। जेल मैनुअल में कहाँ लिखा है वज़ीर आला KP से मुलाकात होगी। बानी PTI के खिलाफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हत्या इज्जत के दावे के केस में स्पीकर ने बयान कलमबंद करा दिया। वज़ीर आला KP को 9 दिसंबर तक किसी मुकदमे में गिरफ्तार न किया जाए। पेशावर हाई कोर्ट ने मुकदमात की तफसील के लिए दायर दरखास्त पर हुक्म जारी कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने मुकदमात की तफसील के लिए दायर दरखास्त पर हुक्मनामा जारी किया है। पेशावर हाई कोर्ट ने मुकदमात की तफसील के लिए दायर दरखास्त पर यह हुक्म जारी किया।
It's a win for Pakistan sports. It's a win for Pakistan tennis. And throughout my life, I've been trying to promote a very soft image of my country and a very positive one. And I think holding this tournament, I think is going to send a very strong message to the whole world. We are sports-loving people, we are friendly people, we are very hospitable people, and we should get more and more opportunities to host these events, whether it's cricket, hockey, squash, tennis, and inshallah, I'm sure with this tournament, inshallah, we have already put Pakistan's name on ATP Tours map, and inshallah we're going to do our level best to hold a better tournament. पाकिस्तान टेनिस के अजीम खिलाड़ी असामुल हक इंटरनेशनल करियर से रिटायर। करियर का आखिरी मैच खेला, अलविदा कहते हुए जज्बाती हो गए। कहा, हमेशा पाकिस्तान के लिए खेला, आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, शायकीन की मोहब्बत को कभी फरामोश नहीं कर सकता। टेनिस के खेल से वालेहाना मोहब्बत है। असामुल हक डबल्स के आखिरी टूर्नामेंट में रनर अप रहे। शहरी की ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ एक महफूज और मुनसिफ़ाना मुआशरे को यकीनी बनाता है। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस की ज़ेरे हिरासत मुल्ज़िमान पर तशद्दुद और मावराई अदालत कत्ल केस का फैसला सुनाया। कहा, आइनी और कानूनी तकाज़ों के खिलाफ गिरफ्तारी, गैर इंसानी रवैया अपनाना, जुल्म या तशद्दुद करना मुजरिमाना फेल और मिसकंडक्ट में शुमार होता है। इस्लामाबाद में चाकू के वार से इस्लामाबाद पुलिस का ASI कत्ल, पुलिस लाइन्स में नमाज जनाजा अदा। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत दीगर हुकाम की शिरकत। मोहसिन नकवी ने ID से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। इस्लामाबाद के लेक व्यू पार्क में बर्थडे पार्टी के दौरान फायरिंग, नौजवान जब बहक, 2 अफराद जख्मी, पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान पाक अफवाज ने कहा, जो सोशल मीडिया पाकिस्तान में चल रहा है उसके पीछे बैरूनी हाथ है। पाकिस्तान और इदारों के खिलाफ बयानियां बनाने वाले एक्स अकाउंट्स बैरून मुल्क से चलते हैं। बाहर बैठकर यहाँ की सियासत और दीगर मामलात में जहर डालने की कोशिश की जाती है। ये अकाउंट्स लम्हा ब लम्हा पाकिस्तान के खिलाफ बयानियां बनाने में मसरूफ हैं। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा, नाम नेहाद आज़ादी पसंद तंजीमों ने कम उम्र नौजवानों को अगवा करके भारतीय रकम की डिमांड की। मेरे ख़ानदान के मुतादिद अफराद दहशतगर्दी में जा बहक हुए। मैं 280 अहल खाना की जिम्मेदारी उठा रहा हूँ, कभी अपना मौक़िफ़ नहीं बदला और हमेशा मज़लूम के साथ खड़ा रहूँगा। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 1362 बस शेल्टर्स बनाए जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, पहली बार पंजाब के अजला पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इनकलाबी फेज़ में हैं। जदीद बस शेल्टर सहूलत के साथ शहरों के हुस्न में भी इजाफा करेंगे। इस्लामाबाद में इलेक्ट्रिक बस पर पथराव, खन्ना पुल से नेलोर जाने वाली बस के शीशे टूट गए, किसी मुसाफिर को नुकसान न पहुंचा। हुक्काम ने कहा, मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, मुल्जिमान को कानून के कटहरे में लाएंगे। नवंबर में महंगाई की शरह 6% तक रहने का इम्कान। खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफा और ज़रूरी पैदावार के दबाव से महंगाई में इजाफे का इम्कान। वजारत ख़जाना ने इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मुआशी इस्लाहात के नफाज से इक़्तिसादी सरगर्मियों में इस्तेहकाम आया। यकम दिसंबर से पेट्रोल फी लीटर 3 रुपये 70 पैसे और डीजल 4 रुपये 28 पैसे सस्ता होने का इम्कान। हाई स्पीड डीजल की कीमत भी 4 रुपये 28 पैसे कमी हो सकती है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का इत्तलाक कल रात 12 बजे से होगा। तोला सोना 5,300 रुपये महंगा, कीमत 4,44,162 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 3,80,797 रुपये का हो गया। इस्लामाबाद में पहला बैनुल-अक़वामी मुकाबला हुस्न क़िरात, मलेशिया के कारी एमन रमज़ान की पहली पोजीशन, ईरान के कारी अदनान मोमिन की दूसरी और पाकिस्तान के कारी अब्दुल रशीद की तीसरी पोजीशन। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़ीर सरदार यूसुफ ने पोजीशन होल्डर्स में इनामात तकसीम किए। पीपल्स पार्टी कल 58वां यौम तासीस मनाएगी। कराची के इलाके कोरंगी में जलसे की तैयारियां। सईद गनी, वकार मेहदी, शर्मिला फारूकी का ईदगाह ग्राउंड का दौरा, जलसे की तैयारियों का जायजा लिया। सईद गनी ने कहा, बिलावल भुट्टो वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे।
चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद का K4 प्रोजेक्ट का दौरा, तामीराती काम का जायजा लिया। हुकाम ने कहा मंसूबे पर 64% काम मुकम्मल हो चुका। चेयरमैन वापडा की तामीराती काम में तेजी लाने की हिदायत। शदीद सर्दी और बर्फबारी से चलास, बाबूसर नारान रोड ट्रैफिक के लिए बंद। बर्फबारी से सड़क पर फिसलन, बाबूसर टॉप और वलहिक्का खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों तक रसाई में मुश्किल। मोदी के नाम नेहाद मुआशी तरक्की के खोखले दावे ज़मीबोस। IMF की जारी करदा रिपोर्ट में नाअहल मोदी का मुआशी फरेब बेनकाब। IMF ने अपनी सालाना रिपोर्ट में भारत को दूसरे कम तरीन दर्जे पर रखते हुए C ग्रेड दे दिया। भारत में दूसरी शादी को जुर्म करार दे दिया गया। रियासत आसाम की असम्बली ने दूसरी शादी पर पाबंदी का मुतनाज़ कानून मंजूर कर लिया। दूसरी शादी करने पर 7 साल कैद हो सकती है। मुस्लिम तंजीमों का एहतजाज। T20 वर्ल्ड कप जीतने वाले कप्तान यूनुस खान को सालगिरह मुबारक। उनकी क़यादत में पाकिस्तान 2009 में T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन बना। और फवाद खान के लिए नीलोफर की मुल्क गीत कामयाब, रिलीज के साथ सालगिरह की डबल सेलिब्रेशन। नीलोफर के मंसूर खान की जिंदगी का बॉक्स ऑफिस जगमगा उठा। फवाद खान की खुशियों का स्पेशल पैकेज आज हर फ्रेम में।